आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तनातनी खत्म, चीन के तंबू उखाड़ने के बाद आज दिवाली पर मिठाई भी बटेगी। एलएसी बॉर्डर से ताजा अपडेट। खिड़कियों से घुसे, खड़े होकर गए, टॉयलेट तक फुल। दिवाली से एक दिन पहले खचाखच भरी ट्रेनें और बसें। एक साथ जगमग हुए 28 लाख दिए। अयोध्या दीपोत्सव में बने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड। पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर अर्पित की पुष्पांजलि, राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। 2 करोड़ नहीं तो मौत, सलमान को धमकी देने वाला आजम गिरफ्तार। कोरोना से भी घातक, दिवाली पर आज कितनी जहरीली हवा में सांस ले रहे दिल्ली वासी। मुस्लिम मुल्क का धोखा या अमेरिका की चालाकी, इजरायल के हमले पर अब क्या बोला ईरान। दिवाली पर खुले हैं शेयर बाजार। ऐश्वर्या के कंधे की हड्डी तोड़ दी थी, सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड ने किया खुलासा। और आईपीएल में आज दिवाली पर डबल धमाल, सभी टीमें जारी करेंगी रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट। बॉर्डर पर भारत और चीन के सैनिकों के लिए करीब 5 साल बाद ऐसा मौका आया है जब दीपावली पर आज फिर से दोनों पक्षों के बीच मिठाई का आदान प्रदान होगा। कुछ दिन पहले एक महत्वपूर्ण समझौते के बाद पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध वाले 2 स्थानों डेमचोक और देपसांग से सैनिकों की वापसी पूरी हो गई है। जल्द ही इन जगहों पर गश्त भी शुरू कर दी जाएगी। भारतीय सेना के सूत्रों ने बताया है कि आज गुरुवार को दिवाली के मौके पर दोनों पक्षों के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान होगा। भारत में चीन के राजदूत शू फेनहोंग ने कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान सैनिकों की वापसी से जुड़े सवाल पर कहा, मुझे उम्मीद है कि इस सहमति के तहत भविष्य में संबंध सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगे और दोनों पक्षों के बीच असहमति से प्रतिबद्धता या बाधित नहीं होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मतभेदों से कैसे निपटा जाए। दिवाली से एक दिन पहले बुधवार को घर जाने वालों की इतनी भीड़ उमड़ी कि रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर पैर रखने तक की जगह नहीं बची थी। ट्रेनों और बसों में लोग खिड़कियों के रास्ते भी घुसे, लेकिन सीट नसीब नहीं हो सकी। ऐसे में लोगों को खड़े होकर सफर करना पड़ा। चारबाग, लखनऊ जंक्शन, ऐशबाग, गोमती नगर और बादशाह नगर रेलवे स्टेशनों पर बुधवार को सबसे ज्यादा भीड़ दिखी। दिल्ली और मुंबई से पूर्वांचल और बिहार की ओर जाने वाली ट्रेनें खचाखच भरी रही, यहाँ तक कि टॉयलेट में भी यात्री भरे रहे। दिवाली के बाद लोगों की वापसी का सिलसिला रविवार से शुरू होगा। मुंबई के लिए पुष्पक एक्सप्रेस के स्लीपर में 3, 4 और 5 नवंबर को स्लीपर में 70 से 85% तक वेटिंग है। थर्ड एसी में 45 से 60 तक वेटिंग है। गोरखपुर, पनवेल और कुशीनगर एक्सप्रेस समेत दूसरी ट्रेनों का भी यही हाल है। अयोध्या में बुधवार को उत्सव का माहौल रहा। सरयू के तटीय दियों की झिलमिलाहट से रोशन हो उठे। 8वें दीपोत्सव के अवसर पर अयोध्या नगरी में भव्य झांकी निकाली गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरती उतारी और रथ को खींचा। इस पर भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की भूमिका निभाने वाले कलाकार बैठे थे। दीपोत्सव पर अयोध्या नगरी में 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। पहला, सबसे अधिक लोगों द्वारा एक साथ आरती करने का और दूसरा, सबसे ज्यादा दिए जलाने का। बता दें कि पवित्र शहर में एक साथ 25 लाख से अधिक मिट्टी के दिए जलाए गए और 1121 वेदाचार्यों ने एक साथ आरती की। गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड के निर्णायक प्रवीण पटेल ने वेरिफिकेशन के लिए गिनीज कंसल्टेंट निश्चय भरोट के साथ अयोध्या का दौरा किया। उन्होंने बुधवार शाम को यह नए रिकॉर्ड की घोषणा की। प्रवीण पटेल ने कहा कि 1121 लोगों ने एक साथ सरयू आरती की, साथ ही कुल 25,12,585 दिए जलाए गए, जो कि नया रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के तहत उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी सुबह करीब 7:15 पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे और वहां पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार पटेल के अद्वितीय योगदान को याद करते हुए लोगों को शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि हमें देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय समर्पण को बनाए रखना चाहिए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लोगों से आह्वान किया है कि वे देश की आंतरिक सुरक्षा में योगदान सुनिश्चित करने का संकल्प लें।
मुंबई पुलिस ने बांद्रा से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि यह शख्स बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे रहा था और 2 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा था। अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। आरोपी को दिवाली से पहले बुधवार को गिरफ्तार किया गया। बुधवार को यह गिरफ्तारी ऐसे वक्त में हुई जब एक दिन पहले ही मुंबई ट्रैफिक पुलिस को एक अनजान शख्स से मैसेज मिला था, जिसमें वह धमकी दे रहा था कि अगर उन्होंने फिरौती नहीं दी तो वह अभिनेता सलमान खान को जान से मार देंगे। वायु प्रदूषण को हल्के में लेने की गलती ना करें, यह कोविड-19 से भी घातक साबित हो सकता है। IIMS दिल्ली के पूर्व डायरेक्टर और अब मेदांता में इंटरनल मेडिसिन के चेयरमैन डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने यही चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि वायु प्रदूषण के कारण कोविड-19 से होने वाली मृत्यु दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक हो सकती है। दिल्ली समेत NCR में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब हो रहा है। गुरुवार की रात तक एयर क्वालिटी और बिगड़ सकती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार यानी आज गुरुवार सुबह आनंद विहार का AQI 418 है, जो गंभीर श्रेणी में है। भारत मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि आज दिवाली की सुबह धुंध रहेगी, लेकिन दिन में आसमान साफ रहेगा। दिवाली से एक दिन पहले बुधवार को दिल्ली में ओवरऑल AQI 300 के पार दर्ज हुआ था। इजराइल और ईरान के बीच तनाव जारी है। 26 अक्टूबर को इजराइल ने ईरान पर जवाबी हमला किया। यह अटैक 1 अक्टूबर को ईरान की ओर से दागी गई 180 बैलिस्टिक मिसाइलों के जवाब में किया गया था। कदम कदम पर इजराइल का साथ देने वाले अमेरिका ने इस हमले के बाद ईरान को संघर्ष और न बढ़ाने की चेतावनी दी थी, लेकिन ईरान की ओर से एक और हमले का संकेत मिल रहा है। वहीं बीते शनिवार को हुए इजरायली हमलों को लेकर ईरान ने अमेरिका पर भी सवाल उठाया है। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका के बनाए गए कॉरिडोर का इस्तेमाल कर इजरायली एयरक्राफ्ट ने ईरान पर अटैक किया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि इजराइल ने क्षेत्र के कुछ देशों के हवाई क्षेत्रों का भी इस्तेमाल कर इस हमले को अंजाम दिया है। इन दिनों शेयर बाजार में गिरावट का ही माहौल है। पिछले साल तो सभी कारोबारी दिवस के दौरान शेयर बाजार में गिरावट ही रही थी। इस सप्ताह भी शुरुआत 2 दिन बाजार चढ़कर बंद हो गए थे, लेकिन कल यानी बुधवार को बाजार में फिर गिरावट दिखी। आज वैसे तो देश के अधिकतर हिस्सों में दिवाली है, लेकिन मुंबई में आज अवकाश नहीं है, इसलिए दिवाली के दिन भी BSE और NSE में कारोबार होगा। इन बाजारों में कल अवकाश है, मतलब कि कल की ही शेयर बाजार में मुहूर्त कारोबार होगा। लेकिन आपके लिए तो दिवाली के दिन भी खरीदारी का मौका है। हम बता दें कि आज आप शेयर खरीदते हैं तो आपका मुनाफा हो सकता है। एक्ट्रेस सोमी अली ने एक निजी चैनल से खास बातचीत में सलमान खान के साथ अपने रिश्तों और लॉरेंस बिश्नोई समेत अन्य मुद्दों पर बातचीत की। सोमी अली से पूछा गया कि सलमान खान अपनी एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी और कैटरीना कैफ के साथ अच्छे संबंध रखते हैं, लेकिन उनके साथ नहीं। इस पर उन्होंने कहा, सलमान ने मेरे साथ जिस तरह से बर्ताव किया है वैसे भी किसी और के साथ नहीं किया। संगीता और कैटरीना को सलमान ने उतनी बुरी तरीके से प्रताड़ित नहीं किया जितना कि उन्होंने मुझे किया। उन्होंने आगे कहा, उन्होंने ऐश्वर्या के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मुझे लगता है कि उन्होंने ऐश्वर्या के कंधे की हड्डी तोड़ दी थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि उन्होंने कैटरीना के साथ ऐसा किया होगा। सोमी ने सलमान की तुलना लॉरेंस बिश्नोई से की और कहा कि उन्होंने मेरे साथ जो किया है मैं कह सकती हूं कि लॉरेंस बिश्नोई उनसे बेहतर है। उन्होंने यह भी बताया है कि किस तरह सलमान ने उन्हें एक बार पीटा था और उनके घर के नौकर ने दरवाजा खटखटाकर विनती की कि उन्हें ना मारे। क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग फैंस को आज 31 अक्टूबर खुशियों का डबल डोज मिलने वाला है। पहला तो ये कि आज दीपावली का त्योहार है, दूसरा IPL की सभी 10 फ्रेंचाइजी को अपने रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट जारी करनी है। बता दें कि IPL 2025 सीजन से पहले महंगा ऑक्शन होना है। यह नीलामी इसी साल नवंबर के आखिर या दिसंबर के शुरुआत में हो सकती है, मगर उससे पहले सभी 10 फ्रेंचाइजी रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट सौंपेगी। इसके मुताबिक एक फ्रेंचाइजी ज्यादा से ज्यादा 6 खिलाड़ी ही रिटेन कर सकती है। यदि कोई टीम 6 से कम खिलाड़ियों को रिटेन करती है तो उस स्थिति में फ्रेंचाइजी को ऑक्शन के दौरान राइट टू मैच कार्ड इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा।